हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यूज़र की लिस्टिंग कराएंगे इस वीडियो के अंदर, और उन यूज़र्स को फॉलो और अनफॉलो वाला या फिर एक तरीके से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला फंक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, फीचर ऐड करेंगे। और जैसे ही उधर से यूज़र जो सेकेंड यूज़र है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा या कुछ भी आएगा, उसके बाद हम उससे चैट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसकी प्रोफाइल को वेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पहले हम फोकस करते हैं यूजर लिस्टिंग एंड उसको फॉलो और अनफॉलो करने पर। अगर टाइम रहा तो आगे चीज़ करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो कैसा करेंगे। कुल मिला के करनी सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलते हैं कोड की तरफ। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हम कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट की लिस्टिंग हो रही थी, और यहाँ से हम ईज़िली अपना जो भी ये था लाइक और डिसलाइक भी पोस्ट को कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या हुआ, कुछ तो दिक्कत है, एक बार देखेंगे इसको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, और ये भी कुछ दिक्कत हो रही है, देखते हैं क्या है। ओके, 1 सेकेंड, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने होम पे आपको बताया, मैं होम स्क्रीन पे जाऊंगा और वहाँ पे डायरेक्टली ये होम को ही कॉल कर लूँगा। मैं इनको हटा दूँगा, जो मेरा हो रखा था उस पर करते हैं कि कोई एरर ना आए। मैं आपको समझा तो दिया ही कैसे करना है ना। फ़िलहाल जो भी हमारा व्यू है, कौन सा व्यू कहाँ है, फ्लैट लिस्ट के गलत जगह देख रहे हैं हम, हमें देखना है होम के अंदर। तो यहाँ हमें देखनी है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट का ये है व्यू। तो मार्जिन बॉटम, पोस्ट डाटा, पोस्ट डेटा डॉट लेंथ -1 इक्वल्स टू इंडेक्स। देन हम करेंगे 70। ये था फंक्शन। कबीर, ओके, कबीर एंड ये तो एक गौरव के नाम की पोस्ट है, एक कबीर के नाम की है। दिक्कत क्या हो रही है वो मैं भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ पोस्ट जो हैं, एक बार इन पोस्ट को डिलीट करेंगे। क्यों, दिक्कत क्या है, क्योंकि ये जो यूज़र्स हैं, ये जो पोस्ट बनी हुई हैं, इनमें यूज़र्स हैं वो हमने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो फायरबेस कंसोल में एक बार जाएंगे और वहाँ से इन यूज़र्स को हम करेंगे डिलीट, वो पोस्ट को डिलीट करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे, फिर देखते हैं कोई गड़बड़ आ रही। क्योंकि हमने पुराने यूज़र्स को हटा दिया, फिर से नए यूज़र्स बनाए, वो पोस्ट वही पड़ी हुई हैं, तो उनमें यूज़र आईडी वही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। तो फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं कि हम गए यहाँ, फायरबेस डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस, ओके। और यहाँ जाके हम पोस्ट, जो भी पोस्ट है, इस पोस्ट को पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट कर देंगे, कलेक्शन, है ना। ठीक है, ये डिलीट कर देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है। फ़िलहाल हम एक पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल से पोस्ट और चेक करेंगे, उसको लाइक डिसलाइक करके हम देखेंगे। ठीक है, ये आ रहा है, मैंने इसे लाइक करा, डिसलाइक करा, सही काम कर रहा है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि
मैंने बताया था जैसे कि हमने जिस बंदे ने पोस्ट डाली वो बंदे की आईडी डिलीट हो गई, फिर से हमने उसी नाम की फिर से ईमेल आईडी बना ली, तो वो आईडी तो दूसरी होगी ना, तो हम लाइक डिसलाइक नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो दिक्कत आ रही थी। ठीक है, बट कोई नहीं, अब वो सारा नया डेटा के हिसाब से हो रहा है ना। पोस्ट भी एक दिख रही होगी तो उसमें नए यूज़र के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक्स कमेंट वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, चाहे इसका क्लिक वाला हम लगा देते हैं क्योंकि वो हमने दूसरे मेन डॉट जी एस के अंदर कर रखा, जैसे मैंने आपको बताने के लिए मैन डॉट जी एस के अंदर कोडिंग की थी, तो वो वाला कोड भी हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट, है ना। ये पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट इसमें नेविगेशन नहीं लिया था तो मैं नेविगेशन को ले लेता हूँ। कॉन्स्ट नेविगेशन टू यूज नेविगेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या दिक्कत आई, यूज नेविगेशन ओके। लॉगिन करना पड़ जाएगा दोबारा से, और gmail.com 23456 ओके, ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट पे क्लिक करेंगे, 0 कमेंट है, हेलो कमेंट कर दिया, विजुअल हो रहा है गौरव के नाम का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे थे कि हमें यूजर्स की लिस्टिंग करानी, तो मैं क्या करूँगा, इस सर्च वाली स्क्रीन पे जितने भी यूजर्स होंगे उन सब की लिस्टिंग कराऊंगा, सिर्फ मुझे छोड़ के। अभी तो सिर्फ 2 यूज़र हैं, तो 2 यूज़र में एक मैं हूँ, तो मैं अपनी आईडी को, एक जो करेंटली यूज़ कर रहा हूँ उसको छोड़ के बाकी आईडी की लिस्टिंग कराएंगे, और 2-4 अकाउंट और बनाएंगे और उनको भी लिस्ट कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। तो सारी चीज़ों को अभी करते हैं कैंसिल, सारी स्क्रीन को हम क्लोज़ करते हैं और चलते हैं सर्च स्क्रीन पे। सेव कर दो इसको, ओके कूल, चलते हैं सर्च स्क्रीन पे। यहाँ आ गए, अब इसको करो क्लोज। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सारे यूजर्स की लिस्टिंग, है ना। तो इसको सेव करा, सबसे पहले एक यूज इफेक्ट लिया मैंने, जिसके अंदर हम कुछ डेटा निकालने वाले हैं फर्स्ट टाइम में जब इस स्क्रीन पे आ रहे हैं हम। तो हमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्ट गेट यूजर्स, ठीक है, असिंक ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इसको यहाँ कर लिया और यहाँ कॉल कर देंगे गेट यूजर्स। ठीक है, अब कॉन्स्ट यूज़र आईडी, ओके। यूज़र आईडी की मेरे हिसाब से वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें सारे यूज़र्स चाहिए। ठीक है, तो हाँ, हमें यूज़र आईडी क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि मुझे फ़िल्टर करना होगा डेटा, मुझे एक क्वेरी लगानी होगी जिसमें मुझे अपनी यूज़र आईडी को फ़िल्टर करना होगा, अपनी यूज़र आईडी को छोड़ के जितनी लिस्ट यूज़र है वो सारे चाहिए, है ना। तो मैं सिंक स्टोरेज से पहले निकाल लेता हूँ ये गेट आइटम यूज़र आईडी, ओके। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फाइल स्टोर यूज़ करना है, तो इम्पोर्ट स्टोर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायरबेस फाइल स्टोर, ओके। तो मुझे यहाँ लेना है फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन में यूजर्स डॉट, इसको मैं क्वेरी उठा लेता हूँ, वेयर वाली कंडीशन लेनी है मुझे, है ना। तो हमारे फाइल यूसेस, और यूसेस में यहाँ देखो कलेक्शन रीड कर रहे हैं, वन टाइम रीड, डेटाबेस स्नैपशॉट्स, क्वेरी स्नैपशॉट ये वाला होगा, यानी ये नहीं है, मेरे कंडीशन लगानी है ना। तो मुझे कंडीशन वाला चाहिए, कंडीशन ये है,
ये उठाया मैंने कोड, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यूजर्स के अंदर क्या, यूज़र आईडी, यूजर्स के अंदर यूज़र आईडी इज नॉट इक्वल्स टू यूज़र आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम कराते हैं कंसोल डॉट लॉग क्वेरी गेट डेटा। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। ओके कूल, क्या मिला हमें कंसोल में, फिलहाल तो मिला एरर। ओके इज़ नॉट इक्वल, ओके ओके डबल इक्वल नहीं है यार, ऐसे लेना है। कूल, अब क्या आ रहा है, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। अनडिफाइंड क्या है, ओके possible and handled plus id equals to 5। टाइप एरर दे रहा है, टाइप एरर क्यों दे रहा है, समझ में नहीं आया। फाइल स्टोर वेयर, देखते हैं। ओके ये डेटा है, तो क्वेरी डेटा, अब देखते क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। इसको एक वरना हम उसमें खोल के देखते हैं, जेसन फॉर्मेटर में। कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, डॉक्स फाइल स्टेयर ऐप कॉन्फ़िग रेफरेंस पाथ मॉडिफायर सेट लिमिट। अरे नहीं भाई, मुझे ओके देखते हैं कहाँ गया कोड, डॉक्स जीरो डॉट डेटा पे देखते क्या आता है।
बायो ईमेल यूज़र का डेटा आ रहा है ना, ठीक है, बट ये एक ही यूज़र का आ रहा है। तो मैं सीधा डॉक्स ही निकालूँ तो हमारे पास एरे आ रहा है। अगर मैं ये फ़िल्टर ना लगाऊँ तो, और ये फ़िल्टर ही ना लगाऊँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ तो मेरे पास 2 डेटा आएंगे। ओके, ठीक है। तो फिलहाल डॉक्स, ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये फ़िल्टर मैं यहाँ ना लगा के अपने कोड के अंदर लगा देता हूँ खुद से। मतलब मैं फायरबेस का जो फ़िल्टर है उसे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं कैसे लगाने वाला हूँ वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट टेम्प यूजर्स करके, ठीक है, और इसको एम्प्टी दे देता हूँ। यहाँ आते हैं, इस डॉक्स को मैप डॉट मैप करके ऐसे करके हम आइटम, इसको आइटरेट करते हैं, ठीक है। आइटरेट में अगर इफ़ आइटम डॉक के अंदर जो डेटा है वो कहाँ है, ये इसके अंदर क्या है, आइटम डॉट डेटा डॉट आइटम डॉट डेटा डॉट हाँ, कहीं यूज़र आईडी दिख रही है, यूज़र आईडी, आइटम डॉट डेटा डॉट यूज़र आईडी इक्वल्स यूज़र आईडी नहीं है, नहीं, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प डेटा जो है ना, टेम्प यूजर्स डॉट पुश कर दूँगा, और इस पुश के अंदर क्या होगा, ये पूरा आइटम, ठीक है। ओके, इतना तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, तो मैं पहले इसको ऐसे करके ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर चलाते हैं, एक फ्लैट लिस्ट लगाते हैं नॉर्मल सी, फ्लैट लिस्ट कॉल कर दिया। अब बात करते हैं, ये जो टेम्प यूज़र आया था, मैं इसके लिए एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉमन सी, कॉन्स्ट यूजर्स लिस्ट सेट यूजर्स लिस्ट और यूज स्टेट एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। यहाँ जो टेम्प इस क्वेरी मैप्स के अंदर टेम्प यूज़र आ रहा है, तो सेट यूजर्स लिस्ट के अंदर टेम्प यूजर्स दे दिया मैंने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आए डेटा के अंदर मैं क्या दे दूँगा, यूजर्स लिस्ट, और रेंडर आइटम को मैं रेंडर करा लूँगा आइटम कोमा इंडेक्स, ओके। यहाँ रिटर्न करा दूँगा यूआई को, और यूआई क्या हो गया, अभी नॉर्मल यूआई बना रहे हैं, तो व्यू स्टाइल विथ 100% हाइट 50 बल्कि 60, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, इस कोड को करते हैं फॉर्मेट। अब आ जाते हैं इसके पास, सबसे पहले एक व्यू लेंगे और इस व्यू को फिर से हम स्टाइल देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि मुझे इस वाले व्यू के अंदर एक इमेज चाहिए और चाहिए उसका नाम यूज़र का है ना, तो मुझे इमेज सोर्स अगर आइटम डॉट डेटा डॉट प्रोफाइल पिक एक में तो आ रही है और दूसरे में प्रोफाइल पिक आ रही है, तो अगर ये है तो हम लेंगे रिक्वायर
images user.png। और अगर ये नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूँ, URI item डॉट डेटा डॉट प्रोफाइल पिक, ये है लॉजिक। और इसके बाद स्टाइल, और यहाँ कर देंगे बंद। स्टाइल में क्या होगा, विथ 40, हाइट 40 और बॉर्डर रेडियस 20। पहले इसको हम करते सेव, और एक बार सेव करने के बाद देखते हैं कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक आ गया, दूसरे में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो देखते हैं। अगर एम्प्टी है तो इमेजेस रिक्वायर PNG होना चाहिए, तो भाई आना चाहिए। अच्छा एक ही यूज़र है भाई, मैं तो भूल ही गया, एक ही यूज़र है। तो फिलहाल ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नाम इसके अंदर नाम डालना मुझे, तो आइटम डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है। इस व्यू के जो हमने दूसरा इंटरनली व्यू लिया, इसकी भी हम अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं, और इसकी जो मार्जिन राइट लेफ़्ट 20, मार्जिन राइट 10, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ सेंटर है, मैंने इसको 70 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज 18 और फॉन्ट वेट अराउंड 600, कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट वाला कॉर्नर है, यहाँ हमें एक बटन चाहिए, और वो बटन क्या होगा वो बताने वाला हूँ। टचेबल ओपेसिटी, स्टाइल, मार्जिन राइट 20, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एक बार कलर पिकर से उठाते हैं हम। कलर पिकर, और कलर पिकर से हमने उठाया एक कलर। कलर पिकर से कलर उठाएंगे, नॉर्मल कलर हमें जो चाहिए, ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं ऐप के अंदर के को यही कलर लेते हैं। पहले हम एक बार ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ ले लिया मैंने। फ़िलहाल अभी कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको विड्थ भी नहीं दी, तो हाइट तो हम दे ही दें हम 40, बॉर्डर रेडियस 6, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। इसके अंदर एक टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट को हम देंगे फॉलो, और स्टाइल कलर वाइट, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिन लेफ्ट 10, मार्जिन राइट 10। राइट 10 के सेव करना पड़ेगा क्या दोबारा से, लॉगिन करना पड़ेगा। सो gmail.com 23456 के कूल। यहाँ पे हमें मिल गया, हमारे यहाँ यूज़र हमें मिला एक, और इसका बटन आ गया। तो ये अब ठीक दिखने लग गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम जब क्लिक कर रहे हैं ना तो कुछ भी हो नहीं रहा, फॉलो अनफॉलो कुछ नहीं हो रहा। अब हमें फॉलो और अनफॉलो वाला जो फीचर है वो यहाँ डालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, क्या चीज़, कि यहाँ पे फॉलो एक फॉलोवर्स है और एक फॉलोविंग है।
है ना। दो चीज़ें होती हैं, जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम उसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में जाते हैं और वो बंदा हमारी फॉलोइंग लिस्ट में आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो एक तो उसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में अपनी आईडी ऐड करेंगे, ठीक है, और सामने वाले बंदे की आईडी अपनी फॉलोइंग के अंदर ऐड करेंगे, जिससे दोनों लिस्ट एक साथ मेंटेन रहेंगी, है ना। ये चीज़ हमें करनी है और उसके बेस पे ये फॉलो अनफॉलो मेंटेन करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ अभी क्या आ रहा है, सिर्फ फॉलो आ रहा है। पहले मुझे जो यहाँ डेटा है फायरबेस कंसोल में, वहाँ जो फॉलोइंग और फॉलोअर्स की लिस्ट है उसके बेस पे मुझे स्टेटस निकालना होगा। किससे, अपनी आईडी के बेस पे हम चेक करेंगे कि उस फॉलोअर्स की लिस्ट में, या उस जैसे सामने वाला बंदा है तो मैं उसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में अपनी आईडी चेक करूँगा कि मेरी आईडी उसके एरे में है फॉलोअर्स में या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं अपनी आईडी ऐड करूँगा और है तो मैं आईडी हटाऊँगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम चलाने वाले हैं जिससे दोनों चीज़ मेंटेन रहेंगी। तो हम चलते हैं फायरबेस स्टोरेज में, डेटाबेस में, और यहाँ देखते हैं यूजर्स। इस यूजर्स की फॉलोइंग में किसकी आईडी आ रही है, ये वाली आईडी आ रही है ना, यूजर्स की फॉलोइंग में। अब ये फॉलोइंग में आ रही तो इस बंदे की, ये वाला बंदा, इसकी फॉलोअर्स में ये वाली आईडी आनी चाहिए। देखते हैं, देखो फॉलोअर्स में ये आईडी आ रही है ना। इस तरीके का लॉजिक लगाना है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं डिलीट। ये फॉलोअर्स और फॉलोइंग के जो भी आ रहा ना डेटा, ये हमने कर दिया डिलीट क्योंकि मैंने चेक किया था, ठीक है। यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं आ रहा, देखो इसका फॉलोअर्स जो एम्प्टी आ रहा है और इस बंदे का फॉलोइंग है वो भी आ ही नहीं रहा, ठीक है, आ ही नहीं रहा फॉलोइंग। क्यों, क्योंकि फॉलोइंग मैंने डायरेक्टली डेटाबेस में ऐड नहीं, मतलब बाद में अपडेट कर रहा हूँ, पहले ऐड नहीं किया, ठीक है। तो फिलहाल अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। जब भी मैं इस फॉलो पे क्लिक करूँगा, पहले तो मुझे इसका स्टेटस चाहिए। जब भी मैं इस स्क्रीन पे आ रहा हूँ, मैंने स्क्रीन चेंज करी, यहाँ देखा मैंने लिस्ट, तो यहाँ पे फॉलो अनफॉलो जो भी जिस बंदे को मैंने फॉलो कर रखा होगा ना, उसके लिए फॉलोइंग आना चाहिए, पहले से फॉलोइंग आना चाहिए या फिर आना चाहिए अनफॉलो का ऑप्शन, है ना, ये ऑप्शन आना चाहिए। तो अभी देखो मेरा डायरेक्टली फॉलो लिखा हुआ है ऐसे। अब ये स्टेटस मुझे कैसे पता चलेगा, इस लिस्ट में, यूजर की लिस्ट में क्या है, फॉलोअर्स की लिस्ट है, उस फॉलोअर की लिस्ट से मैं एक स्टेटस निकालूंगा। तो स्टेटस कैसे निकालूंगा, कॉन्स्ट गेट फॉलो स्टेटस, और उसके अंदर क्या चेक करूँगा मैं, उसके अंदर चेक करूँगा मेरी आईडी है या नहीं, है ना। इसके अंदर क्या लूँगा मैं, इसके अंदर लूँगा फॉलोअर्स वाला एरे जो वहाँ से पास होगा, बस। और यहाँ से हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे हम गेट फॉलोअर्स स्टेटस, और इसके अंदर पास कर देंगे आइटम डॉट डेटा डॉट फॉलोअर्स, ऐसे है, ठीक है। अब अगर ये ट्रू आ रहा है, पहले से अगर ट्रू आ रहा मतलब स्टेटस ट्रू है, मतलब मैंने उसे फॉलो कर रखा है, तो यहाँ ऑप्शन आना चाहिए अनफॉलो का, अदरवाइज फॉलो आना चाहिए, ठीक है। अब चलते इसके यहाँ पे, यहाँ में पहली बात जो फॉलोअर्स आ रहा है ये क्या है, ये एक एरे है। इस एरे के अंदर मुझे चेक करना है कि मेरी आईडी है कि नहीं, क्योंकि अगर मेरी आईडी है उस लिस्ट में, उसके फॉलोअर्स की लिस्ट में, मतलब मैंने उससे फॉलो कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी उसके फॉलो कर रखा है तो यहाँ पे अनफॉलो का बटन आएगा, और अनफॉलो पे जब क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरी आईडी उसके फॉलोअर्स की लिस्ट में से हटनी चाहिए, यही है ना लॉजिक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉलोअर्स डॉट मैप, इसके अंदर मैंने एक आइटम ले लिया, ठीक है। इफ़ आइटम इक्वल्स टू मेरी जो यूज़र आईडी है जो मैंने ऊपर निकाल रखी है, यूज़र आईडी, ये इक्वल है तो ठीक है, एल्स नहीं है तो भी ठीक है। अब एक चीज़ और, मुझे सिर्फ स्टेटस निकालना है ना, तो यहाँ पे मैं एक लूँगा लेट स्टेटस इक्वल टू फॉल्स। पहले मैंने इसको डिफ़ॉल्ट फॉल्स ले लिया, मैंने फॉलो नहीं कर रखा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मैं यहाँ चेक करूँगा तो अगर यहाँ पे स्टेटस है यार, अगर मेरी आईडी मिल जाती है उस आइटम में तो मैं स्टेटस को कर दूँगा क्या, ट्रू, अदरवाइज स्टेटस क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न, रिटर्न में ये स्टेटस मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ और है, ये जब भी काम करेगा जब फॉलोअर्स जो है ना उसका साइज जो है ना वो, इफ़ फॉलोअर्स डॉट लेंथ, जो लेंथ होनी चाहिए ना GTH, वो ग्रेटर देन 0 तभी, है ना,
है ना, ये मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अदरवाइज वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ऐसे भी चलाओगे ना तो भी काम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू फॉल्स है ना, तो वो फॉल्स ही रिटर्न कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे चलो छोड़ते हैं इसको, और फिलहाल आप देखते हैं। अभी मेरा फॉलो का ही ऑप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि मेरी आईडी वहाँ पे नहीं है। ये तो हो गया। अब हम बात जब कर रहे हैं, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ अलग से। यहाँ गेट फॉलो स्टेटस लेने ना, मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑन क्लिक या फिर ऑन या फिर फॉलो यूज़र ओके, असिंक ले लेते हैं, देखते हैं जरूरत पड़ेगी कुछ तो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपनी आईडी उस सामने वाले बंदे के फॉलोअर्स की लिस्ट में डालनी है, और उसकी आईडी मुझे अपने फॉलोइंग की लिस्ट में डालनी है, ये मुझे करना है ना। तो पर मुझे एग्जिस्टिंग वो भी चाहिए ना, डेटा चाहिए। एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है उसके फॉलोअर्स की और मेरी फॉलोइंग की, दोनों चाहिए है ना। तो पहले तो मुझे चाहिए यहाँ आइटम, जो वहाँ से आएगा, है ना। अब दूसरी चीज़, मुझे अपनी फॉलोइंग की लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी। मैं अपनी फॉलोइंग की लिस्ट कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। पहले लेते हैं यहाँ लेट, पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी आईडी उस सामने वाले बंदे के फॉलोअर्स की लिस्ट में ऐड करता हूँ। पहले ये चेक करके देखते हैं हम, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। सामने वाले बंदे की फॉलोअर्स की लिस्ट में मुझे अपनी आईडी डालनी है, मतलब जो उसकी एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स का एरे होगा, उस एरे में मुझे अपनी आईडी पुश करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर पहले से है तो मुझे स्प्लाइस करनी पड़ेगी, मतलब हटानी पड़ेगी। उस कॉन्सेप्ट को पहले हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट, मैंने एक टेम्प फॉलोअर्स ले लिया, और इसको मैंने क्या दे दिया, जो आइटम पहले से है ना, जो पहले से लिस्ट आ रही है, इस यूज़र की लिस्ट आ रही है, उसके अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो फॉलोअर्स की लिस्ट है, ये मैंने ले ली, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। अब जब मैंने ये ले लिया तो मैं क्या करने वाला हूँ, टेम्प, पहले मैं चेक करूँगा, टेम्प फॉलोअर्स जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तभी मैप चलेगा, है ना। अगर वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं उस लिस्ट में और मैं पहला बंदा होऊंगा तो मुझे ये लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मैं डायरेक्टली एल्स, और एल्स में क्या करूँगा, टेम्प फॉलोअर्स डॉट पुश, और कौन सी आईडी पुश करूँगा इसमें, अपनी आईडी। तो मैंने यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी निकाल रखी है ना, ये इस यूज़र आईडी को पुश कर दूँगा सीधा, यूज़र आईडी, ठीक। अब मान लेते हैं कि अगर हाँ पहले से कोई बंदा है उस लिस्ट में, तो मुझे लूप चलाना ही पड़ेगा चेक करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प फॉलोअर्स डॉट मैप आइटम 1, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे एक केस आएगा, इफ़ आइटम 1 इक्वल्स यूज़र आईडी, कौन सी, मेरी यूज़र आईडी, तो ये केस होगा। एल्स ये केस होगा। एल्स में तो क्या होगा कि एल्स में सेम केस यही लगने वाला है, तो ये उठा के पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब है ही नहीं मेरी आईडी तो मैं अपनी आईडी पुश करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर है तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, मतलब अनफॉलो करना पड़ेगा। जब अनफॉलो का ही बटन आएगा ना वहाँ पे, तो अनफॉलो होगा। तो अनफॉलो कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे अपनी आईडी जो है उस लिस्ट में उसकी पोजीशन निकालनी होगी, इंडेक्स। तो लेट इंडेक्स इक्वल्स टू टेम्प फॉलोअर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ये मेथड होता है एरे का, जिसमें किसी भी एक आइटम को दे के उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, यूज़र आईडी देनी मुझे, है ना, यूज़र आईडी। इससे मुझे इंडेक्स मिलेगा। मुझे चेक करना पड़ेगा ये इंडेक्स माइनस तो नहीं आ रही, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है कि वहाँ पे मेरी आईडी नहीं मिली। अब ये मैंने देख लिया, -1 से ऊपर होना चाहिए, 0 1 2 3, मतलब पोजीशन जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स 0 1 2 3 हो, ये तो होता है ना, माइनस में नहीं होता ना। तो ठीक है, तो यहाँ 0 1 2 3 होगी, चलेगा। अब अगर है इससे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, टेम्प फॉलोअर्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स और कॉमा 1, एक आइटम मुझे हटाना पड़ेगा, मतलब अपनी आईडी मुझे हटानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं एक बार ये वाला कॉल करके इसको। और एक चीज़ और है,
ये जो है ना ऑन फॉलो क्लिक में यहाँ पे फिर से जैसे मैंने हम कमेंट में ले रहे थे वैसे ले रहे थे, तो यहाँ पे जब भी हम इस पर फॉलो यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हो जा रही हैं तो लास्ट में सेट ऑन क्लिक फॉलो इसको फिर से हम अपडेट कर देंगे, जिससे क्या होगा ना भाई, ये हमारा जो स्टेट है वो दोबारा से कॉल हो जाएगा, मतलब री रेंडर हो जाएगी यूआई, और हमें डेटा मिल जाएगा न्यू वाला ऑन फॉलो यूज़र और इसके अंदर आइटम। ठीक है, बस इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। सेव करा मैंने, और एक बार सेव करने के बाद मैं चलता हूँ एक बार कंसोल पे, और यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ देखो अभी इसके फॉलोअर्स में कुछ नहीं है और इस बंदे के फॉलोइंग है ही नहीं, है ना। तो अब देखते हैं चेंज क्या आता है। मैं क्लिक करता हूँ फॉलो पे, कोई चेंज नहीं आया। क्या गड़बड़ हुई? हाँ। अरे यार, ये तो मैंने सिर्फ इसको क्रिएट किया है, अभी मैंने वहाँ कोड तो डाला ही नहीं है ना फायर स्टोर वाला। तो फायर स्टोर का कोड डालेंगे, फायर स्टोर पहले से होगा यहाँ पे फायर स्टोर। ठीक है, डॉट कलेक्शन कौन सा है ये, यूजर्स। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डॉक ओपन करेंगे। डॉक कौन सा ओपन करेंगे, सामने वाले यूज़र का। तो मैंने आइटम डॉट डेटा डॉट यूज़र आईडी, है ना। ये इस डॉक में हम क्या करने वाले हैं, अपडेट क्या करने वाले हैं, फॉलोइंग फॉलोअर्स में क्या पास कर देंगे, टेम्प फॉलोअर्स। और यहाँ पे देन लगा देंगे। देन का मतलब ये रेस्पॉन्स सही है कि नहीं, है ना, परफेक्ट आ रहा है। और एक लगा देंगे कैच में एरर अगर आ रहा होगा तो मैं कैच कर लूँगा एरर, इसको कंसोल करा देंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। ये कोड मैं भूल गया था डालना, है ना, तो बस ठीक है। अब एक बार फिर से एक बार यहाँ आए, यहाँ गए, फॉलो का बटन आ रहा है, मैंने इस पर करा क्लिक, हो गया। अनफॉलो लिख के आ रहा है, अनफॉलो लिख के आ रहा है, मतलब हमें डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, इस बंदे की फॉलोअर्स की लिस्ट में आ गया डेटा, कौन सी, मेरी आईडी आ गई। ठीक है, बट अभी इसकी फॉलोइंग, इस बंदे की मेरी फॉलोइंग अपडेट नहीं हुई क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया। बट जैसे ही देखो यहाँ पे आया ना, फॉलोअर्स आ गया ना, मेरी आईडी आ गई इस सामने वाले बंदे की फॉलोअर्स की लिस्ट में, मतलब मैं उसकी लिस्ट में पहुँच गया, फॉलोअर्स की लिस्ट में। अब मैंने इस पर अनफॉलो क्लिक करा, चला गया इसकी फॉलोअर लिस्ट, क्योंकि एक ही यूज़र है तो एम्प्टी हो गया। फिर से क्लिक करूँगा, ठीक है, आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया कि हम जा रहे हैं, हमारा मैं ऐड हो जा रहा हूँ सामने वाले बंदे की फॉलोअर्स की लिस्ट में, बट वो बंदा मेरी फॉलोइंग लिस्ट में ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि मैं किस किस को फॉलो कर रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए मुझे एक लॉजिक और लगाना पड़ेगा, वो है क्या, यहाँ गए, फॉलो यूज़र हो गया, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा अपनी फॉलोइंग लिस्ट, है ना, अपनी फॉलोइंग लिस्ट मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो वो क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कोड लगाऊंगा। क्या लगाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक फॉलोइंग निकालूंगा, लेट टेम्प फॉलोइंग, और इसको क्या दे दूंगा, एम्प्टी एरे। ठीक है, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। उसके अंदर क्या यूजर्स ही होगा, क्योंकि मैं अपना वाला फॉलोइंग लिस्ट निकाल रहा हूँ तो यूजर ही हूँ। बट मेरे को यहाँ पे जो डॉक है, डॉक के अंदर अपनी आईडी डालनी, यूज़र आईडी डॉट गेट डॉट देन, और इसके अंदर क्या आएगा, स्नैपशॉट, बस ठीक है। अब एक बार हम इसको यहाँ पे कैसे आएगा, टेम्प
फॉलोइंग इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट फॉलोइंग। बाकी कोड अभी हम क्या करते हैं, कमेंट, क्योंकि हमें चेक करना ये चीज़ है ना, तो बाकी कोड को अभी कमेंट करते हैं और मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ एक्चुअल में आ क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग स्नैपशॉट। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब भी यूज़र क्रिएट कर रहे थे ना, साइन अप कर रहे थे, वहाँ फॉलोइंग भी डाल देंगे हम, फॉलोइंग एम्प्टी फॉलोइंग डाल देंगे, जैसे फॉलोअर्स डाल लेते ना वो, तो बाद में एंटर नहीं करना पड़ेगा। अभी हम एक बार देखते हैं इसको ना। कंसोल करा हमने, मैंने क्लिक करा अनफॉलो पे, डेटा बायो ईमेल आईडी, और यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कहीं दिख रहा है, पोस्ट प्रोफाइल पे टोकन, यही सारी चीज़ें आ रही है ना, बस और चीज़ नहीं आ रही, फॉलोइंग नहीं आ रहा है, फॉलोइंग मिलेगा नहीं इसमें है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल अभी के लिए मैं एक एंटर कर दे रहा हूँ फील्ड, नहीं तो फिर साइन अप के टाइम पे एंटर करा लेंगे, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल मुझे चाहिए ना। तो मैं इसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में आ गया, तो यहाँ पे ये है, इसमें एक फील्ड ऐड करेंगे फॉलोइंग, और वो क्या होना चाहिए, एरे, ठीक है। तो एक आइटम डिलीट कर दो यार, ऐसे आ गया एम्प्टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं दोबारा से अगर इसको एक बार करता हूँ तो क्या आएगा, फॉलोइंग आना चाहिए इसमें, एम्प्टी फॉलोइंग, फॉलोअर्स एम्प्टी आ रहा है, अच्छा सामने वाले का आ रहा है, जब इस पर क्लिक करूँगा तब आएगा मेरा, है ना, ये रहा। तो इसमें फॉलोइंग एम्प्टी आ गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, साइन अप के टाइम पे आप कर सकते हो, जैसे मैंने फॉलोअर्स एम्प्टी ऐड किया है ना, साइन अप के टाइम पे जब भी यूज़र क्रिएट कर रहे थे फॉलोअर्स एम्प्टी एरे दे दिया, वैसे ही फॉलोइंग भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैंने क्या करा, एम्प्टी को मैंने यहाँ ले लिया, टेम्प फॉलोइंग को, ठीक है। अब जो भी एग्जिस्टिंग टेम्प फॉलोइंग है उसके अंदर मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि भाई टेम्प फॉलोइंग में इस सामने वाले बंदे की आईडी है कि नहीं। तो क्या होगा, इफ़ टेम्प फॉलोइंग डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, एल्स नहीं है तो क्या होगा, टेम्प फॉलोइंग डॉट पुश, और पुश में क्या होगा, सामने वाले बंदे की आईडी, आइटम डॉट डेटा डॉट क्या है, यूज़र आईडी, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो भाई सेम कहानी, टेम्प फॉलोइंग का चलेगा, मैप लगा के हम आइटेशन करेंगे, आइटम 2, और इसके अंदर इफ़ आइटम 2 इक्वल्स टू क्या, सामने वाले बंदे की आईडी है ना, आइटम डॉट डेटा डॉट यूज़र आईडी, ये इक्वल है तो हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो एल्स पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला कोड यहाँ भी पोस्ट कर दो, और यहाँ पे अगर है इक्वल तो हमें क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए वही सेम चीज़, लेट इंडेक्स इक्वल्स टू टेम्प फॉलोइंग डॉट इंडेक्स ऑफ कौन सी आईडी, सामने वाले बंदे क्या दिया ना, आइटम डॉट डेटा डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। और वो कैसे, जब इंडेक्स आ गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेम्प फॉलोइंग डॉट स्प्लाइस इंडेक्स 1, और इससे पहले ये किस में जाएगा, ये जाएगा इफ़ की कंडीशन में, अगर इंडेक्स जो है ना वो ग्रेटर देन -1 है तभी, बस इतना लॉजिक था। ये जब हो गया, हमें टेम्प फॉलोइंग मिल गया, तो टेम्प फॉलोइंग मिल गया तो भाई मेरे को एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फायर स्टोर
कैसे, ये वाला फाइल स्टोर यूज़ करेंगे तो हम यहाँ डालेंगे इसको, और इसको भाई हम यहाँ पे करेंगे, सेम चीज़ होगी, बस यहाँ पे क्या होगा, जो डॉक होगा वो मेरा होगा, यूज़र आईडी है ना, और यहाँ पे फॉलोविंग होगा, फॉलोविंग और टेम्प फॉलोइंग, बस। तो अब सारी चीज़ें कर देते हैं अनकमेंट, और भाई क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अनफॉलो का बटन आ रहा है अभी, अनफॉलो वाला जो है ना, किस में आ रहा है, फॉलोअर्स की लिस्ट आ रही है ना कहीं, इस वाले में आ रही है ना, उसको करते हैं डिलीट, और फिर से देखते हैं कि जब मैं इसे फॉलो करूँगा तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट बढ़ेगी कि नहीं, और इसकी फॉलोअर्स लिस्ट बढ़ेगी कि नहीं। ठीक है, एक बार यहाँ पे गए, यहाँ दोबारा से आएंगे तो उसे फॉलो का लिस्ट आ रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ क्लिक, अभी ये रिफ्रेश तो हो गया, अब दोबारा से जाओगे तो रिफ्रेश हो रहा है, अनफॉलो आ रहा है। ठीक है, अब अनफॉलो आ रहा है तो मतलब यहाँ देखो इसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में कौन सी आईडी आएगी, मेरी वाली ये आईडी है ना, देखो यहाँ आ गई फॉलोअर्स की लिस्ट में। जब मैं अपना अकाउंट चेक करूँगा तो इसकी वाली आईडी मेरी फॉलोइंग लिस्ट में आनी चाहिए, ये आ रही है। ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं कि यार ये उसी टाइम में रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, उसी टाइम में रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, है ना। उसके लिए क्या करता हूँ, ये जो गेट डेटा वाली एपीआई है ना, ये जो हमने मेथड बनाया गेट यूजर्स, इस लिस्ट को हम यहाँ पे ये रिफ्रेश करने के बाद एक बार कॉल कर देते, कोई दिक्कत नहीं, गेट यूजर्स, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है, अब कैसे, एक बार गए, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैंने यहाँ देखते हैं अभी सारा डेटा यही है, मैंने अनफॉलो किया, अनफॉलो किया तो इसके फॉलोअर्स में 0 हो गया, बट मेरा ओके, एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, अनफॉलो किया तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट से हटना चाहिए था, है ना, बट वो नहीं हटा। क्यों नहीं हटा, सॉरी। वो उस मतलब उसके फॉलोअर्स लिस्ट में से हट गया, पर ये बंदा मेरी आइडिया फॉलोइंग में से हटना चाहिए था, है ना। तो ये वाला कोड जो है ऊपर वाला फॉलोइंग वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हटना चाहिए था। अगर टाइम फॉलोइंग की लिस्ट गिट देना आरएम है तो ठीक है, तो ठीक है था, तो यहाँ पे आया होगा, यहाँ आया होगा, तो आइटम 2 इक्वल्स टू आइटम 1 डॉट यूज़र आईडी है, अगर इक्वल है तो यहाँ पे इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ आइटम डॉट यूज़र आईडी है, चलना चाहिए था, और ये चलता तो ये -1 टाइम फॉर स्प्लाइस होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। एक और फिर से करके देखें चला के, फॉलो किया, फॉलोअर की लिस्ट में मैं आ गया, बट जब हम अनफॉलो कर रहे हैं तो फॉलोअर की लिस्ट में से गायब हो गया, बट मेरी फॉलोइंग की लिस्ट से गायब नहीं हो रहा, गायब नहीं हो रहा है, तो मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा ना। अरे कहीं तो होगा, फॉलोइंग टाइम फॉलोइंग अपडेट, कोड बहुत लंबा हो गया ना इसमें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो मेरी अपडेट होनी चाहिए फॉलोइंग लिस्ट। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम फॉलोइंग को कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर टाइम फॉलोइंग प्रिंट करते हैं, टाइम फॉलोइंग को प्रिंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कम ज़्यादा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं, अनफॉलो हो रहा है। अच्छा ये हट नहीं रहा, हट क्यों नहीं रहा भाई? रिमूव करने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है? यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। जब हम इसको निकाल रहे हैं ना, गेट यूजर्स अपनी यूज़र आईडी से, तो मुझे लग रहा है ना यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। एक बार यहाँ पे हम ये वाला डेटा, स्नैपशॉट, ओके 1 सेकेंड, स्नैपशॉट, अगर ये वाला मैं हटा देता हूँ कंसोल, तो स्नैपशॉट में क्या आ रहा है? फॉलोइंग में एक एरे आ रहा है, स्नैपशॉट डॉट डेटा। ओके 1 सेकेंड, एक चीज़ हो, एरर क्या है कि ये डेटा यूज़र का डेटा है ना, तो डेटा ऐसे होना चाहिए है ना, वो देखते हैं। ठीक है, मैंने फॉलो किया, यहाँ इसकी फॉलोइंग की, मेरी फॉलोइंग लिस्ट में ये आ गया बंदा, और मैं इसकी फॉलोअर्स लिस्ट में चला गया। फिर से अनफॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी फॉलोअर लिस्ट खाली होगी, मेरी फॉलोइंग लिस्ट खाली होनी चाहिए। फॉलोइंग लिस्ट खाली नहीं हो रही। एक बार इसको, इससे पहले फॉलोइंग, ठीक है, फॉलो किया, फॉलोइंग की लिस्ट में आना चाहिए। ठीक है, अनफॉलो किया तब भी आ रहा है। हट क्यों नहीं रहा? कुछ तो इतने कोड में लफड़ा हो गया है जो मुझे दिख नहीं रहा। कहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं? यहाँ। क्या हो गया है? यहाँ रिमूव नहीं हो रहा है ना, टेम फॉलोइंग, अरे सॉरी 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 सॉरी। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ये लॉजिक सुलझा के फिर मैं आपको बताता हूँ। A few moments later. तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी। दिक्कत क्या थी कि मैं यहाँ पे जो ये यहाँ पे चेक कर रहा था मैं ये वाला कोड, और यहाँ पे इसमें
ये कोड मैंने दूसरा कर रखा है, उसका है, मैंने सेम कोड को कॉपी करके देखा जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और उस कोड को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो एल्स वाली कंडीशन में मैं ये यहाँ पे पुश कर रहा था, ये आईडी अपने फॉलोइंग वाले के अंदर मैं एक आईडी पुश कर रहा था सामने वाले यूज़र की, वो इस एल्स कंडीशन में नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये कर रहे हैं ना तो ये एक्स्ट्रा पुश हो जा रहा है जो डिलीट ही नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा आइटम रहता है हमेशा, एक एक्स्ट्रा आइटम, तो पुराना वाला डिलीट हो जाता है पर एक रह जाता है। इस चक्कर में जब मैंने ये हटाया और मैंने इसको चला के देखा यहाँ पे, तो अभी देखो ऑलरेडी एक है फॉलोइंग में और इसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में मैं हूँ, ठीक है। जब मैं इसे अनफॉलो कर रहा हूँ तो इसकी फॉलोअर्स की लिस्ट से मैं चला जाऊँगा और मेरी फॉलोइंग लिस्ट से ये चला गया है ना। फिर से एक बार करते हैं, तो मैं मेरी फॉलोइंग लिस्ट में ये आ गया बंदा और मैं इसकी फॉलोअर्स की लिस्ट में आ गया। तो बस यही था, बाकी सेम ही लॉजिक था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस यही एक कंडीशन हम मिस कर रहे थे, तो ये वाला है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आपको कंडीशन समझनी है, बाकी कोड तो मैं यार लास्ट में दे ही दूंगा अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे, बट आप अपने मन से लॉजिक लगा के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कुल मिला के इस वाले के अंदर अनफॉलो और फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही फॉलो और अनफॉलो के देखेंगे। अब अगले वीडियो के अंदर हम रिक्वेस्ट एक्सेप्टिंग और चैट इनिशियल मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद ये बंदा मतलब उसे मैसेज भेज सकता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।